महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पिंपरी में अवामी खिताब के दौरान कहा, राहुल गांधी बैंकॉक चले गए क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां जारी। अमित शाह और उद्धव ठाकरे आज विदर्भ में अलग अलग अवामी रैलियों से करेंगे खिताब। चीन के सदस्य शी जिनपिंग आज चीन और हिंदुस्तान की दूसरी इनफॉर्मल समिट में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान आएंगे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें। पाकिस्तान के लिए एक एक पल भारी। मोदी शी जिनपिंग के सामने पीओके में इन्वेस्टमेंट का मुद्दा भी उठा सकते हैं। हरियाणा असेंबली चुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी मंशूर जारी करेगी। पार्टी के सीनियर लीडर ने दी जानकारी। कहा, मंशूर में किसानों, गरीबों, नौजवानों और ख्वातीन का रखा गया खास ध्यान। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। हरियाणा से राहुल करेंगे रैलियों की शुरुआत। माना जा रहा है कि वह आज पहली रैली करेंगे। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले मछुआरे आज से भूख हड़ताल पर जाएंगे। हिंदुस्तान और श्रीलंका के जरिए हिरासत में रखे गए मछुआरों की रिहाई का है मुतालबा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह फ्रांस से वापस पहुंचे। हिंदुस्तान फ्रांस पर राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रिसीव करके पहुंचे दोबारा अपने मुल्क। राफेल एयरक्राफ्ट की पूजा किए जाने पर छिड़ी बहस का राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। कहा, मुझे जो अच्छा लगा किया। राजनाथ ने कहा, पूजा करना हमारा धर्म है। डेनमार्क दौरे की इजाजत नहीं मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CH40 क्लाइमेट चेंज समिट से करेंगे खिताब। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद वादी में आज भी आम जिंदगी बदस्तूर मुतासिर। अमन कानून की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी की तैनाती जारी। टेली मौसलाती निजाम के बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना। दिल्ली में आज हुकूमत की जानिब से इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का होगा आगाज। 13 अक्टूबर तक रहेगा प्रोग्राम जारी। 2020 तक खेतों के बरामदात और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के मकसद से प्रोग्राम। अहमदाबाद में आज मुल्क के तमाम रियासतों के वज़राए तवानाई की मीटिंग होगी। ये प्रोग्राम 2 दिन तक जारी रहेगा। मीटिंग में 24 घंटे बिजली फराहम करने और डिपार्टमेंट में कई और तरक्काती कामों पर होगी बातचीत। शुमाल मशरक़ी शाम में कुर्द फोर्स पर तुर्की की जानिब से ऑपरेशन के खिलाफ इराक में एहतजाज। हजारों एहतजाजी सड़कों पर उतरे। तुर्की सदर एर्दोगान के खिलाफ की नारेबाजी। अमेरिकी सदर ट्रंप आज चीन के सफीर से करेंगे मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी ट्रेड वार पर होगी बातचीत। सदर ट्रंप ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। श्रीलंका में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए बयानबाजियों का दौर शुरू। रूलिंग पार्टी के सदारती उम्मीदवार ने अपोजिशन के राजपक्षे पर साधा निशाना। कहा, अगर वो जीत जाते हैं तो साबिक आर्मी चीफ को सौंपेंगे नेशनल सिक्योरिटी का चार्ज। राजपक्षे अपने इलेक्शन कैंपेन में मुल्क की सिक्योरिटी की कर रहे हैं बात। ईस्टर बॉम्बिंग का दे रहे हैं हवाला। सिक्योरिटी के हवाले से रूलिंग पार्टी पर साध रहे हैं निशाना। श्रीलंका में 16 नवंबर को होंगे इंतखाबात। 35 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी किया है दाखिल। अप्रैल में होने वाले खुदकुश हमलों के बाद श्रीलंका के सिक्योरिटी पर उठे सवाल। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज। तुर्की के शुमाली शाम में दाखिले के बाद शदीद लड़ाई। तुर्क फौज कुर्दों के कंट्रोल वाले इलाकों पर कर रही है फजाई और जमीनी हमले। कुर्द जंगजुओं की मज़ाहमत जारी। तुर्की की फौज का कई अहदाफ पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। कई शहरियों की हलाकत की खबरें। हजारों अफराद नकल मकानी को मजबूर। शाम पर तुर्की की फौजी कार्रवाई पर आर्मी बिरादरी का शदीद रद्दअमल। सऊदी अरब, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने हमले रोकने का किया मुतालबा। पुणे टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के नाम। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 273 रन। कप्तान और नायब कप्तान क्रीज पर मौजूद। मयंक अग्रवाल ने फिर दिखाया अपने बल्लेबाजी का जलवा। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में भी बनाई सेंचुरी। आउट होने से पहले
प्रोटियाज का कराई काफी मेहनत, 108 रन पर बने रबाडा का शिकार।